प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं। वो जो अपने जीवित वचन को हमारे जीवन में देता है ताकि हम उन वचनों को सुनकर उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करके हम परमेश्वर के निकट बढ़ते चले जाएं। तो पिछले ये हम सुन रहे थे कि कितने प्रकार के बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं, यानी कि शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, हमारी बोलियां होती हैं। हम बोल सकते हैं कि बाइबल के अनुसार किस प्रकार से मसीही भाई बहनों को बातें करनी है, मसीही भाई बहनों को अपने बातों को रखना है। तो हम लोग जो देखे थे ईवल टॉक्स, तो ईवल टॉक्स में जो हमने सीखा कि हम मसीही कई बार ऐसे होते हैं कि हम बात करते समय ध्यान नहीं देते हैं, वॉचफुल नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं और हमारे मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है जो कि किसी के जीवन में नाश को ला सकती है या किसी के जीवन में डिस्ट्रक्शंस को ला सकती है, डिप्रेशंस को ला सकती है, एंजाइटी को ला सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से मसीहियों को बंद कर दो। किस प्रकार से मसीहियों को अपने नम्र वाक्य द्वारा, नम्र शब्दों द्वारा, आशीषित शब्दों द्वारा, बुद्धिमानी के शब्दों द्वारा दूसरे मसीह के जीवन में उन्नति को लाना है। किस प्रकार से हमें उनके जीवन में परमेश्वर के बीज को बोना है, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है उसके जीवन में। किस प्रकार से, आइए आज हम देखेंगे। बाइबल हमें बतलाती है कि बुद्धिमानी के वर्ड्स होते हैं, बुद्धिमानी के शब्द होते हैं, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है वाइस वर्ड्स, जो कि मसीहियों को निरंतर बोलना है। किसके लिए बोलना है? सबसे पहले हमें सबसे पहले किसके लिए? उन वाइस और ब्लेसिंग की बातों को बोलना चाहिए। खुद के लिए बोलना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले खुद के लिए बोलना चाहिए। यदि हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो हम कैसे किसी को हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद को बोलना चाहिए। आज बतलाइए, आज आप सब ने आईना देखा है? हम देखे हैं। यस, हाँ देखे हैं। आज क्या सबने अपने चेहरे को दर्पण में देखा है? हाँ, मैंने तो देखा है। तो दर्पण के सामने कौन दिखलाई दिया? मैं ही दिखलाई दिया। आपको ऐसा कहना चाहिए, वही जिससे यहोवा बहुत प्रेम करता है, आप ही दिखलाई देते हैं दर्पण में। तो आज क्या आपने अपने लिए परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में बोया? मैंने बोया है। दर्पण को देखते हुए देखिए, आज जब जाइएगा घर, प्रतिदिन अब ऐसा करिए, जब भी आप दर्पण को देखें, आप परमेश्वर के वचन को बोलिएगा। आप खड़े होके बोलिएगा, तू वही है जिससे यीशु बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना ने क्या कहा? वो वही है जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। वहां पे उसने अपना नाम नहीं लिखा, यूहन्ना वही है जिससे यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। आप दर्पण में देखिए और बोलिएगा, I am created wonderfully and fearfully। आप दर्पण में देखिए, बोलिए कि आशीष परमेश्वर का मेरे लिए है, प्रतिदिन। और जब आप ये करेंगे, आप इसका प्रभाव अपने जीवन में उसी दिन देखेंगे, क्योंकि जो कुछ हम बोते हैं उसी को हम काटते हैं। जो कुछ हम बोते हैं उसको हम काटते हैं। कब काटते हैं? कब आप काटिएगा?
जब आप बोइएगा, जब आप बोइएगा, जब आप बोइएगा तभी ना वो बड़ा बढ़ेगा, फिर काटिएगा। डायरेक्ट पक गया और आप काटे, कभी ऐसा सुना है कि आपने बोया ही नहीं, कुछ भी नहीं बोया और आप काट रहे हैं? तब तो आप हवा को काट रहे हैं। ठीक है, आप बोइए अपने जीवन के लिए। प्रभु ने आपको एक पर्पस के लिए बनाया है। क्या आप ये बोलते हैं मिरर को देख के कि हाँ, तुम्हें परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए, महान पर्पस के लिए तुम्हें चुना गया है? मैं मिरर में जाती हूँ बाथरूम में, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी गवाही देती हूँ। मिरर जो मेरे बाथरूम में लगा है, मैं जब दरवाजे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में मिरर नहीं है, मेरे कमरे में मिरर नहीं है तो बाथरूम में मिरर है। तो मैं बाथरूम में जाती हूँ, खुद को देखती हूँ, हाँ बाल ऐसे है, बाल को संवारती हूँ, फिर आईज को ठीक करती हूँ, चेहरा धोती हूँ और फिर बोलती हूँ, तुम्हें परमेश्वर ने महान काम के लिए चुना है। तुम सुन रही हो कि नहीं? और मैं ही दिखलाई दे रही हूँ ऐसे ऐसे करते हुए, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? तुम सुनो। इस तरह से मैं बाथरूम में जाके इस प्रकार से परमेश्वर के बीज को मैं अपने जीवन के लिए बो देती हूँ। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाइस वर्ड्स। बाइबल के अनुसार दाऊद भी जब भजन लिखा, उसने अपने विषय में पिता को महिमा दी, यीशु को महिमा दी, जिसको उसने प्रभु के रूप में कहा, उस प्रकार से उन्हें दिखलाया यीशु को प्रभु के रूप में। और अपने विषय में भी वो कहता है कि मैं जब यहोवा को पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा, संकट में वो मेरी सहायता करेगा। वो खुद को बोल रहा था। अब बताइए, साउल उसके जान के पीछे पड़ा हुआ था, अब अनीशा बहन के पीछे में कुत्ता पड़ा हुआ है, 5 कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे हैं और वो स्कूटी चला रही है। तो अनुभव देखिए, दाऊद के पीछे साउल और उसकी सेना थी जो उसके प्राणों को हर लेना चाहती थी। और दाऊद क्या कहता है? वो मेरे प्राण को मेरे शत्रुओं से बचाता है। वो किससे कह रहा है? खुद से। और कैसे कह रहा है? वो मन में बोल के कह रहा है, क्योंकि हम उसको पढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ अनीशा बहन और कुत्ते ये शत्रु नहीं है, शत्रु कुत्ते नहीं है। बस वो किस प्रकार से वो सामर्थ को गेन कर पा रहा है, बल को हासिल कर पा रहा है, वो जंगल भाग रहा है। प्राण खो देना किस प्रकार से? अगर किसी का प्राण निकल जाए वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। तो किस प्रकार से वो कहा? वो बोल के स्ट्रेंथ को गेन किया। स्ट्रेंथ को क्या किया? गेन किया। कई बार हमारे शब्द हमारी सबसे ज्यादा निर्बलता में हमारे लिए प्रभावशाली होती है। कई बार प्रभावशाली होती है, बहुत बार, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है कि जब मैं ज़्यादा ही निर्बल रहती हूँ, जब मैं ज़्यादा ही टूटी हुई रहती हूँ, जब कोई उत्तर नहीं दिखलाई देता है, सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझे झंझोर देता है और कहने के लिए उभारता है, बोलो परमेश्वर सुन रहा है, वो मेरे साथ इस परिस्थिति में है और वो ज़रूर उत्तर देगा, क्योंकि वो बहरा नहीं है। और अब विश्वास करिए कि परमेश्वर उसी घड़ी बल दे देता है। जो मैं उस घड़ी एकदम निर्बल सी, टूटी हुई सी, परमेश्वर की ओर आंखें लगाई हुई, एकदम हताश सी पड़ी हुई थी, उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा मुझे बल देने लगता है। क्यों? उन शब्दों के द्वारा। अनीशा बहन बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत ही उनके जीवन में प्रोग्रेस दिखलाई दिया है कुत्तों के मामले में। She has increased, I have seen, and ये जो है, जब हम बोलते हैं कि हाँ, कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा इस चीज़ से निकलने में, जब हम बोलते हैं ना, वो हमारे जीवन में
बोना, शब्दों का बोना होता है हमारे जीवन में, और वो हमारी आत्मा को स्ट्रेंथ देता है जब हम खुद के लिए बोलते हैं। तो ये मेरा अनुभव है कि मैं जब बाथरूम में जाती हूँ मैं बोलती हूँ। जब मैं ज़्यादा दुखी रहती हूँ ना, मैं सीधे बाथरूम में जाती हूँ और सीधे मिरर को देख के बोलती हूँ ऐसा कि तुझे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, तुझे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, तेरी रक्षा करता है, तेरा साथ चलता है, तू अकेली नहीं है। चाहे कोई नहीं देख रहा हो, परमेश्वर तुझको देखता है। चाहे कोई सुन नहीं रहा हो, परमेश्वर तुझको सुन रहा है। मैं इन बातों को बोलती हूँ और हियाव आ जाता है। पहले मैं जाती हूँ बाथरूम में इस प्रकार से, चलो चलते हैं। जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती हूँ, हाँ अब अच्छा लग रहा है, मेरे साथ मेरा पिता खड़ा है। अंदर जाते समय कुछ और परिस्थिति, बाहर निकलते समय कुछ और परिस्थिति। ये सडनली चेंज कैसे आया? बोलने के द्वारा। इसको कहते हैं वॉइस वर्ड्स। हम आगे देखते हैं उसके प्रकार। पहला जो हम भाग करेंगे, पहला जो उसका भाग है वो कहलाया जाता है फोर्सिबल। फोर्सिबल मतलब कि जिसको हम फोर्स के साथ उस बातों को रखते हैं। तो हम देखेंगे अय्यूब के अध्याय 6 के 25वें पद में। यहाँ लिखता है, सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु उसके आगे लिखा है परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। इसमें अय्यूब अपने मित्र को जवाब देता है कि सच्चाई के जो वचन होते हैं उसमें क्या होता है? प्रभाव होता है, जो फोर्सिबल कहलाता है। ट्रूथ हमेशा, आप देखिएगा, ट्रुथ हमेशा सामर्थ्यशाली होता है। सामर्थ्यशाली होता है कि नहीं? सत्य वचन। और दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है कि ऑनेस्ट वर्ड्स आर पेनफुल। ऐसा क्यों लिखा है? ऑनेस्ट वर्ड्स आर पेनफुल। ऑनेस्ट को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसे क्या कहा जा सकता है? हाँ, ईमानदार भी बोलते हैं ऑनेस्टी, लेकिन ऑनेस्ट वर्ड मतलब सत्य वचन, मतलब ट्रू वर्ड जो आपके विषय में कहा जा रहा है, कई बार वो पेनफुल होते हैं कि नहीं? कब पेनफुल होता है आप अपने जीवन में अनुभव कर पाए होंगे। मैं अपने जीवन का बताती हूँ। जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, और कोई विश्वासी भाई या बहन मुझे बतलाता है कि आप यहाँ पर सही नहीं हैं, कई बार वो दुखदाई होता है, लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य जब उस बातों को ग्रहण करके नम्र होता है, वो उस बात में जय पा लेता है। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो यहाँ पे क्या कहता है? ऑनेस्ट वर्ड्स आर इवन पेनफुल। पेनफुल होते हैं। सच्चाई के वचन में कितना प्रभाव होता है। यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पर, उन्होंने क्या कहा? सत्य के वचन को कहा कि नहीं? फरीसी और सदूकियों के सामने यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य कहा। हे पुते हुए कब्र, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो पुता हुआ कब्र का मतलब क्या होता है? ऊपर से बहुत ही चिकना है, एकदम खूबसूरत, लेकिन अंदर खराब है। तो परमेश्वर क्या यहाँ बतलाना चाह रहा था कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो ताकि तुम अंदर से भी खूबसूरत हो जाओ। लेकिन वो उनके लिए पेनफुल हो गया और वो उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनको वो ईगो हर्ट हो जाना, क्योंकि हम तो विद्वान हैं, हम तो व्यवस्था के ज्ञानी हैं, हम तो बचपन से व्यवस्था को जानते आए हैं, हम इतने वर्षों से सिर्फ व्यवस्था की बातों पर ही मन लगाते आए हैं, और ये जो आया हुआ है ये हमसे कहता है पुते हुए कब्र। ये किस संदर्भ में हमें इस प्रकार से कह रहा है?
समझ रहे हैं ना? वे व्यवस्था के ज्ञानी थे, वे व्यवस्था के ज्ञानी खुद को समझते थे। यीशु मसीह उनके विषय में ऐसा कहता है। तो यीशु मसीह क्या ये सच्चाई के वचन को देख के उनको ताना मार रहे थे या चाह रहे थे कि वे उस चीज को ग्रहण करके अपने जीवन में बदलाव को लाएं? निकोदेमुस के बारे में आप सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ा है आपने। उसने यीशु के वचन को सुना और वही एक ऐसा फरीसी था। वो फरीसी था, वो यीशु से मिलने के लिए गया कि तू जो ये बातें कहता है क्या है। समझ रहे हैं ना? तू जो ये बातें कहता है क्या है? क्यों? क्योंकि वो उन बातों को सुना, यीशु ने कहा, लेकिन वो दिल पे नहीं लिया, लेकिन वो सत्य को जानने के लिए वो यीशु मसीह के पास गया। उसके जीवन में बदलाव आया और निकोदेमुस ही हेल्प किया था लास्ट में, जब यीशु मसीह का शव को उनके बॉडी को उतारना था तो वही जाके बात किया था। उस समय जो राजा थे, जो पिलातुस था, जो थे हेरोद, जो भी राजा थे, उनके सामने बोला था कि उनके बॉडी को उतारा जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब बाइबल के अनुसार। और जो उनके विषय में, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे, क्योंकि शब्द का समय आ रहा था, तो उसको क्रूस पे लटके हुए नहीं रहना था, तो उन्हें उतारा जाना था और कब्र में रखना था, ताकि परमेश्वर का जो योजना था कि कब्र खाली खाली पाया जाए और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन होने को पाए। तो उस योजना को पूरा करने में परमेश्वर पिता ने निकोदेमुस को इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं निकोदेमुस को, एक फरीसी को, परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मकसद से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए उसे इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि निकोदेमुस जो एक फरीसी था, उसने क्या किया? यीशु मसीह की कड़वी बातों को सुनकर, सत्य की बातों को सुनकर, हाँ वो देखा, सुना कि हाँ हम तो ऊपर से दिखलाई तो कुछ और देते हैं, लेकिन हृदय वैसा क्लीन नहीं है परमेश्वर के दृष्टि में। तो वो यीशु के पास एकांत में मिलने के लिए गया, जब कोई नहीं जानता था। उसने क्या किया? हिम्मत अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और ये ऐसा कदम उठाया। और यीशु मसीह उनसे मिलते हैं, यीशु मसीह निकोदेमुस से मिलते हैं, और निकोदेमुस के सामने ही इस बात को बताया गया है। यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया कि जब कोई नए सिरे से जन्म ना ले, ये वचन को निकोदेमुस के सामने प्रकट किया था। नए सिरे से जन्म लेना, निकोदेमुस के सामने, एक फरीसी के सामने परमेश्वर ने इस बड़े रेवलेशन को खोला था कि नए सिरे से जन्मना क्या होता है। नए सिरे से जन्मना, आत्मा में जन्मना, मन फिरा के परमेश्वर के पास आ जाना। एक फरीसी के सामने यीशु ने क्लियर किया, क्योंकि वो अपने आप को नम्र करके यीशु के पास गया। दूसरा है प्लीजेंट। प्लीजेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुड। क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुड समाचार, ये बोल सकते हैं। आइए हम देखते हैं नीति वचन का 16वां अध्याय का 24। प्रेज द लॉर्ड। 16 का 24 प्रोवर्ब्स। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन, प्लीजेंट वर्ड, मन भावने वचन क्या होते हैं? मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, यानी कि हनी कोम की तरह। वो हनी की तरह नहीं है, हनी एक अलग है, मधु अलग है, और मधु भरे छत्ते अलग है। आपका मधु भरा छत्ता ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और जो हनी है वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको किस में मिलेंगे? मधु भरे छत्ते में मिलेंगे। समझ रहे हैं बातों को? और हनीकॉम्ब को किस प्रकार से यहाँ पे बतलाया गया है?
प्राणों को वो मीठे लगते हैं। क्या लगते हैं वो? बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बतलाती हूँ कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग के विषय में बतलाया गया है, प्लस फिजिकल हीलिंग के बारे में बतलाया गया है। आप कई बार देखे होंगे, आप बाइबल में भी देखे होंगे, अय्यूब के जीवन को आप देखते होंगे। अय्यूब जब दुर्दशा में पड़ा हुआ था, जब बहुत दुखी था, तो उसके देह की क्या स्थिति थी? जब उसका आत्मा दुखी था, उदास था, तो उसके देह की क्या स्थिति थी? और आप देखेंगे कि जो लोग भी उदास रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, उनके शरीर की क्या अवस्था हो जाती है। समझ रहे हैं? तब जब हम मन भावने वचन यानी कि परमेश्वर के वचन को जो उनके लिए परमेश्वर देता है, जब हम उनको बोलते हैं तो उनके प्राण में क्या आता है? हीलिंग आता है। प्राण किसको बोल सकते हैं? प्राण किसको बोला जाता है बाइबल के अनुसार में? ब्लड, लहू को बोला जाता है। लहू में क्या आता है? हीलिंग आता है। और फिर क्या बोलते हैं? हड्डियां क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। स्पिरिट में पहले वो वचन काम करेगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? प्राण में जाएगा। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? हड्डियों में जाएगा। और वो कहाँ दिखलाई देगा? आपकी देह में दिखलाई देगा। हम देखते हैं नीति वचन का ही 12:25। कोई एक पढ़ देंगे, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। बिल्कुल। इंग्लिश में कोई पढ़ देंगे? An anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. कई बार जब लोग उदास हो जाते हैं तब उनका मन दब जाता है, लेकिन भली बात किस प्रकार से हम उसको कहेंगे? अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ, हम हमारे परिवार में ये देखते हैं यूजुअली, अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो ये बातें बोली जाती है, और डालो उसमें, हम पहले से बोल रहे थे तुमको ये चीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मेरा बात सुना नहीं, अब भुगतो। क्या ये भली बात है आपकी दृष्टि में? क्या वो मनुष्य इन बातों को सुन के जो दबा हुआ है वो आनंदित हो उठेगा, या वो और दब जाएगा? वो और दब जाएगा। शिक्षा देना है कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना था, लेकिन हिम्मत मत हारो, परमेश्वर दया का धनी है। समझ रहे हैं ना बातों को? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें सिखलाता है कि हम कैसे किसी के जीवन को आत्मिक रीति से ब्लेस करें। वो हमारे पास में है और वो आप इंस्टेंट देख सकते हैं, तुरंत वो उसका आप प्रभाव देख सकते हैं। और आप यहीं पे देखिए, जो उस व्यक्ति को बोलेगा कि तुम भुगतो, उसके बाद उसके जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है बतलाइए? वो क्या करेगा? उसका मन दुखी हो जाएगा। बिल्कुल दुखी हो जाएगा। दुखी में वो क्या करेगा? अकेले हो जाएगा। अकेले होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। सोना उसका कम हो जाएगा क्योंकि उसका ध्यान उस गलती पर रहेगा। खाना पीना में उसका मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में लग जाएगा, एंजाइटी में होगा, फियर होगा। फियर किस बात का? कि वो कुछ नया काम ना कर सके। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा दूसरा कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उसे इतना ज्यादा दबा दिया गया है कि तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमसे गलती हो गया। आगे श्योर नहीं है
कि तुमसे फिर से होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा आगे, कभी भी बिल्कुल टूट जाएगा, वो आगे कभी भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और ये चीज़ अब हम मसीहियों के जीवन में देखते हैं, मसीह भाई बहनों के जीवन में अगर इस चीज़ को हम रखते हैं, अगर कोई मसीही भाई या मसीही बहन वीक है किसी बात में, और अगर कोई बढ़ा हुआ है और अगर वो कहता है कि रहने दो तुमसे नहीं होगा, तो वो क्या वो परमेश्वर के लिए आगे इस्तेमाल होने के लिए खुद को, अपने विल को खड़ा कर पाएगा, या उसे खड़ा होने में समय लगेगा, या पूरी तरह से वो हाथ खड़े कर देगा कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूं, मेरे आसपास के लोग भी वही समझते हैं, कोई इनकरेज करने वाला मेरा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। कई बार कलीसिया में ये बातें होती है, और कई बार कलीसिया में इन बातों को पाया गया है, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपनी कलीसिया को स्थिर करता है, अपने वचनों द्वारा शिक्षा देता है और बढ़ाता है अपनी कलीसिया को, क्योंकि यीशु ने इस कलीसिया के लिए जान दी है। क्योंकि मैं अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करती हूँ, कई बार मुझसे भी ये गलती हुई, लेकिन प्रभु ने मुझे समझाया कि हाँ तुम्हें वहाँ पे क्या कहना चाहिए था, फिर उस चीज़ को मैंने सुधारा, और अब मैं लोगों को कहती हूँ हो जाएगा तुमसे। जब मैंने समझा कि ये गलत है, तब परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ सिखलाया। एंजाइटी एंटर करता है, फियर एंटर करता है, एंजाइटी की स्पिरिट एंटर करती है, फिर डर का आत्मा भी उसके अंदर प्रवेश करता है। किन कारणों के द्वारा? किसी के शब्दों के द्वारा। अगर वो व्यक्ति प्रभु के वचन में स्थिर नहीं है तो, ठीक है। तो हमें क्या बातें बोलनी चाहिए? भली बातें। क्या बोलनी चाहिए? काइंड वर्ड्स, राइट। कुछ ही दिन पहले मैंने लीजा से कहा था कि तुमसे हो जाएगा। वो कह रही थी नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का बात नहीं है। तो परमेश्वर ने सिखलाया कि मुझे बोलना चाहिए, किसी के जीवन में मुझे इस बात को बोलना चाहिए कि तुमसे हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मसीह उसके साथ है। क्यों लीजा बहन? एकदम। तो ये क्या वर्ड्स होंगे? काइंड वर्ड्स, मन भावने वर्ड्स। वो अपने अंदर में वो क्या लेके बैठी है कि मुझसे नहीं होगा, आई एम नॉट केपेबल, नोबडी इज केपेबल बट गॉड इज एबल, राइट। गॉड इज एबल, वो करवाता, तभी ना हम गवाही देंगे, तभी हम कह पाएंगे कि मैं तो नहीं जानती थी, मुझ में ऐसा सामर्थ नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या कर बना दिया। तो सारी महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को। एक काम की वजह से, जब उसके जीवन में बोला गया, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स यू, राइट। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। क्या कोई बता पाएगा एप्रोप्रिएट का हिंदी? चलिए अभी हम लोग इंग्लिश का मीनिंग निकालते हैं एप्रोप्रिएट का। उचित। क्या एप्रोप्रिएट को उचित बोलना उचित रहेगा? उचित समय में कहा हुआ उचित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। एप्रोप्रिएट। आइए हम देखते हैं नीति वचन का 25 का 11। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमारे जीवन में कई बार काम किया होगा। उचित समय पे कहा हुआ वचन। इंग्लिश में कहता है अ वर्ड फिटली स्पोकन इज लाइक एप्पल्स ऑफ गोल्ड इन पिक्चर्स ऑफ सिल्वर।
ठीक है। अब चांदी की टोकरी समझिए, उस पे सोने के सेब, उसका दृश्य कैसा होगा? खूबसूरत होगा, खूबसूरत होगा कि नहीं? और वो क्या होगा? अरे बहुमूल्य होगा। चांदी सोना वो कीमती होगा। क्या होगा वो? कीमती होगा। Precious. आपको बतला दूं, एप्रोप्रिएट में जिस प्रकार से बतलाया गया है, बाइबल बतलाती है कि उचित समय में कहा हुआ वाक्य। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई हैं जब हमें उत्तर नहीं मिल रहा हो और किसी के द्वारा हमें उत्तर दिया गया हो। आज मैं पास्टर व्हीलर, जो कि हंग्री जनरेशन के पास्टर है, उनका मैं देख रही थी। उनका जो आता है डेली डिवोशन, वो जो पिक्चर जो उनको परमेश्वर रेवलेशन देता है, तो वो वॉलपेपर बनाते हैं और वो दिया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जब आप अपने कॉलिंग के बहुत निकट रहते हैं ना, तभी आपके जीवन में अटैक्स बहुत ज्यादा आता है। समझ रहे हैं ना? जब आप एकदम अपनी कॉलिंग के निकट पहुंच गए हैं कि अब परमेश्वर आपको उठाने वाला है, अब हाईलाइट करने वाला है, बस यही एक दूरी है, इसके बाद ये पर्दा हटने वाला है, तब आपके लाइफ में इतने अटैक्स आएंगे, इतना आपके जीवन में अटैक्स आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। उसी समय सबसे ज्यादा अटैक्स रहते हैं, ताकि आप उस पर्दे के पार नहीं जा सको। समझ रहे ना? तो ये मेरे लिए था एक उचित समय में कहा हुआ वाक्य, वचन परमेश्वर का। और यशाया नबी के बारे में हम सब जानते हैं। यशाया नबी कहता है 50:4 में, यशाया नबी ने कहा है 50:4 में कि परमेश्वर ने उसे सीखने वाली जीभ दी है। कैसे जीभ दी है? मतलब टंग ऑफ अ लर्नड। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मतलब यहोवा पिता ने यशाया नबी को सीखने वालों की जीभ दी थी कि वो थके हुओं को वचन के द्वारा संभाले। थके हुओं को, कौन है थके हुए? और यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने भी आगे बतलाया है कि हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये जीभ को क्या कहा गया है? इस जीभ को जब परमेश्वर किसी को देता है, ये जीभ क्या कहलाती है? सिखाने वाले की जीभ। क्या कहलाती है? सिखाने वालों की जीभ। सिखाने वालों की जीभ, जिससे वो किसके पास आ जाए? यीशु के पास आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए। जिसको परमेश्वर ये टंग ऑफ लर्न देता है ना, आप समझिए वो परमेश्वर के वचन को सुनाता है, और जिसको सुनाता है वो किसके पास आता है? परमेश्वर के पास आता है। तो ये जो टंग दिया जाता है ना, ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। और इसके लिए यशाया नबी चुना गया था, क्योंकि उसके मुख से वही बातें निकलती थी, सिखाने वाले की जीभ, सिखाने वाले की जीभ। क्योंकि यहाँ लिखता है भोर को वह नित्य मुझे जगाता है। परमेश्वर उसको एवरी मॉर्निंग जगाता था, एवरी मॉर्निंग उसको वचन देता था, और थके हुओं को वो संभालने के लिए जानता था, मतलब जानता सीखता था, संभालना जानू, इस प्रकार से। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव, और यही चीज यीशु मसीह लेकर आए। और यीशु मसीह ने कहा कि थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ना। तो कई बार जब हम देखते हैं कि लोग थके हुए हैं, दबे हुए हैं, तब क्या हम उनके सामने ये जीभ को लेकर जाते हैं? क्या हम उनके सामने इस जीभ को इस्तेमाल होने देते हैं?
कि प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि वो थका हुआ है, आत्मिक रीति से वो थक गया है, वो दब गया है, मुझे अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं उसके जीवन में आपके वचन को भेज सकूं और वो संभाला जा सके। आपको बता देते इसके द्वारा उसके जीवन में क्या आता है? डिलीवरेंस, छुटकारा। आपके बोलने के द्वारा क्या आपने छुटकारा केवल ऐसे इस तरह से नहीं आता है कि आप दुष्ट आत्मा के ऊपर हाथ रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गेट आउट बोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो डिलीवर हो रहा है। ये भी एक तरीका है, लेकिन एक तरीका आपकी जीभ है, आपकी मुंह है, जो टंग ऑफ लर्न जो बोला जाता है, ये डिलीवरेंस को लाता है, जो कि हम देखते हैं मत्ती 11:28 में डिलीवरेंस को लेकर आता है। कैसे हम देखते हैं, जिसको मैं पढ़ देती हूँ, आप सब सुनिए। 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद आगे है 29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या में पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। कहाँ सबसे डिलीवरेंस की आवश्यकता रहती है? मन में। मन कहाँ है हमारा? मन का युद्ध भूमि किसको जॉयस मेयर कहती है? बैटल फील्ड ऑफ माइंड, दैट इज योर माइंड। वो यहाँ रहता है। तो यहाँ पर क्या पाओगे? शांति को पाओगे। किस प्रकार से? जब हम ये टंग का इस्तेमाल करेंगे, टंग ऑफ लर्न, या फिर लर्नड बोल सकते हैं, सिखाने वालों की जीभ डिलीवरेंस को लाता है कईयों के जीवन में। और ये एक प्रकार का टंग ऑफ डिसिप्लिन है। क्या है ये? टंग ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें हम सबको पढ़ना है, हर मसीहियों को पढ़ना है। क्या एक दिन पढ़ना है? नहीं, हर दिन। जिस समय आपने अपनी आंखें बिस्तर पर खोली, उस समय से ये लागू हो जाता है, तब तक जब तक आप सो नहीं जाते। अनुशासन की जीभ जो परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, वो सिखलाता है कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। क्योंकि आप देखिएगा, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो किसी समय भी कुछ बात को बोल देते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन जो युवा होते हैं वो थोड़ा संभले हुए रहते हैं। लेकिन जो मैच्योर हो जाते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, वो पूरी तरह से सोच विचार करके तौल के अपनी बातों को रखते हैं। तो ये आपका एप्रोप्रिएट वर्ड हुआ, उचित समय में कहा हुआ वचन। एक बार मुझे याद है, मुझे प्रभु स्मरण दिलाए थे कि एक भाई है जो पहले सभा आता था, फिर नहीं आता था। तो परमेश्वर इस तरह से अनुग्रह किया बतलाने के लिए कि वो तुमको देखता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी निर्बलताओं को भी जानता है। इसीलिए अभी अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतना दिन से नहीं आया हूँ, आऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह किया कि मैं बोल पाई उनके अनुग्रह से कि वो ही स्टिल लव्स यू, वो अभी भी तुम पर निगाहें लगाए हुआ है और वो तुम्हारी निर्बलताओं को जानता है कि किस कारणवश तुम्हारे साथ ये हुआ। वो निर्बलता को जानता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी निर्बलताओं को ले लिया है, इसीलिए उसको पता है कि निर्बलता क्या होती है। तो ये उसके जीवन में इस रीति से कार्य किया। ये एप्रोप्रिएट वर्ड होली स्पिरिट ने जो कहा, उस भाई को फिर से प्रभु का संगति में लेकर आ गया। उचित समय में कहा हुआ वचन। अगर हम वहां पे कहते तू तो जाएगा, नरक अब जाएगा, तेरे आने से कुछ नहीं होगा, तू चाहे कितना भी पैर रगड़ ले, एड़ी रगड़ ले, गेट के पास आके खड़ा होके खटखटाए, मुझे अंदर आने दो, सभा में आने दो, प्रभु का सभा में आने दो, तेरा कुछ नहीं होगा, तू गया, अब से तेरा सत्यानाश होगा, अब तू नरक की आग में जलेगा।
इतना दिन तुम नहीं आया, सबका लेखा देना होगा तुमको। जजमेंट डे के दिन तुम्हें खड़ा होके तुम्हें जवाब देना होगा। उस दिन के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। मैं कहती हूँ, आपको बताती हूँ, वो भाई उसी घड़ी परमेश्वर से दूर हो जाता। उसी घड़ी वो दूर हो जाता। यीशु का अनुग्रह दिया गया है कि हम अनुग्रह को दे। जब हम अपने लिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इतने थर्स्टी है, इतना मांगते हैं, तो वही चीज हमें दूसरे भाइयों के लिए, दूसरी बहनों के लिए भी वही अनुग्रह को देना है। तब हम कैसे जज कर लेते हैं? तेरे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा न्याय, तुरंत न्याय कर देते हैं। प्रभु के लिए तो वेट ही नहीं करते कि उसके साथ ऐसा होगा। क्या लिखता है पौलुस की, प्रभु के आगमन तक इंतजार करो। डोंट जज अंटिल द डे ऑफ द लॉर्ड, लेट द लॉर्ड जज। लेकिन मसीहों का ये स्वभाव हम देखते कई बार जजमेंट में बढ़ जाता है। ऐसा जज करने लगते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स, इमोशंस रहता है वो कई बार। वो क्या होता है हमारा? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो क्या रहता है हमारा? इमोशंस रहता है। वो होली स्पिरिट नहीं रहते हैं। कई बार हाँ परमेश्वर डांटता है, कई बार पवित्र आत्मा भी डांटते हैं, परमेश्वर कई बार गुड़कते हैं, लताड़ते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा क्या चाह रहे हैं। कहीं आप पवित्र आत्मा की बोली बोल रहे हैं या फिर अपनी बोली को बोल रहे हैं, ये हमें जानना है और उसमें हमें बढ़ना है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हम पर क्या करता है? ग्रेस करता है। जब हम उनको बोलते हैं कि हमें सिखलाइए, सिखाने वाली जीव दीजिए, हमको दीजिए प्रभु। हम कैसे जानेंगे कि वो बोझ से दबा हुआ है? हम कैसे जानेंगे कि वो थका हुआ है? और हम अगर उसको गलत जज कर दिए तो? इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है कि हमें वो सिखाने वाली जीभ से भर दे। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा वो है। जब वो हमें प्रार्थना सिखा सकते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो वो हमें वो जीभ भी, डिसिप्लिन की जीभ भी हमें देने के लिए वो काबिल है, यदि हम उनके अधीन रहे तो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप समझ गए? डिलीवरेंस आप खुद ला किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के वचन के द्वारा। और वो इंस्टेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हाई लेवल का डिलीवरेंस देख रहे हैं कि एकदम पूरा उसके अंदर कई दुष्ट आत्मा घुस गई है और आप एकदम पूरा उसके लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। यीशु ने बताया है कि उपवास प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, ठीक है। और एक है जो अभी प्रभु सिखाने वाले की जीव, ठीक है ना, मन में विश्राम पाएंगे, जो कि हम अभी मत्ती 11:28 में देखें, 28 में देखें कि तुम मन में विश्राम पाओगे जब हम यीशु मसीह का सुनेंगे तो, जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो, जब हम किसी को सिखाने वाली जीव की तरह संभालना जानेंगे तो। यीशु मसीह ने वही ना किया। जब यीशु ने कहा कि तुम मेरा जुआ लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, तब तुम क्या पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट है ग्रेशियस। नेक्स्ट क्या है? ग्रेशियस। हम देखेंगे सबोपदेशक का 10:12। सबोपदेशक नीति वचन के बाद में है 10:12। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। इंग्लिश में लिखता है, द वर्ड्स ऑफ अ वाइस मैन्स माउथ आर ग्रेशियस, बट द लिप्स ऑफ अ फूल विल स्वॉलो अप हिमसेल्फ। तो यहाँ पर बतला रहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है उसके मुख में क्या होती है? अनुग्रह होता है। अनुग्रह क्या होता है? ग्रेस। बिल्कुल, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ग्रेस होता है। क्या अनुग्रह का डेफिनेशन क्या हम समझ पाते हैं? अनुग्रह क्या होता है? समझ पाए? जो चीज़ हम डिजर्व नहीं करते वो दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स सुने हैं? टीचर लोग देती है ग्रेस मार्क्स। 40 पास मार्क्स है,
कोई बच्चा को केवल 38 या 39 आया तो मिस क्या कर देती है, अरे ये इतना पढ़ा इतना लिखा सारा को कलेक्ट की, देखी कि 38 ही आ रहा है, देखी कि 39 ही आ रहा है, 1 मार्क्स के लिए ये हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो टीचर क्या करती है, जितना सका उतना लिखा तो 38 ही सका, 38% ही सका, 39% ही सका, तो टीचर क्या करती है, 1% अपनी ओर से दे देती है, तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क्स। हम सबको मिल चुका है, अपने अपने समय में बहुत मिला है ग्रेस मार्क्स। तो यही अनुग्रह था, जो चीज़ हम नहीं डिजर्व कर पाते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर ईश्वर का ग्रेस आता है और वो हमें आगे बढ़ा देता है। समझ रहे हैं ना? ये होता है ग्रेस मार्क्स। तो बुद्धिमान जो रहता है, बुद्धिमान व्यक्ति, उसके मुख में आप देखिएगा अनुग्रह रहेगा, अनुग्रह। आप प्रभु के लोगों को देखिएगा जो प्रभु के दास है, उनके मुंह में अनुग्रह रहता है। क्या रहता है, अरे पास्टर जी मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझसे हो नहीं पाता है, बाइबल पढ़ने के लिए जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, ओल्ड टेस्टामेंट तो और ही नहीं समझ में आता है पास्टर जी, न्यू टेस्टामेंट में समझ लेता हूँ लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट नहीं समझ में आता हूँ। तो क्या कहते हैं अगुआ, क्या कहते हैं, आप पढ़िए ना, पढ़ते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अनुग्रह रहता है उनके मुंह में, वो नहीं समझ पा रहा, वो सीधे कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सिर से पार हो जाता है वो बातें, नहीं समझ पाता हूँ। पास्टर जो सुन रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि इसका काम केपेबल नहीं है, लेकिन वो ये जान रहे हैं कि परमेश्वर केपेबल है, परमेश्वर एबल है। अगर वो व्यक्ति समय बिताता है, बैठता है, नहीं समझ में आ रहा है, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 8वीं बार समझ में आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दास परमेश्वर की योग्यता को देखकर उस व्यक्ति को अनुग्रह का बात बता रहा है। अनुग्रह आपके जीवन में कैसे काम करेगा, जो चीज़ आप नहीं सक रहे हैं परमेश्वर आपको बल देगा करने के लिए। अनुग्रह होता है प्रभु के दासों के मुंह में, समझ रहे हैं ना? देखिए यीशु मसीह के मुंह में भी अनुग्रह था, जो कि हम पढ़ के आपको बता रहे हैं लूका 2:47 में। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। मतलब कि जितने यहूदी लोग आ रहे थे, भाई बहन, यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे थे, प्रभु ऐसा है तो मैं क्या करूं, जैसे आजकल अगुओं से पूछा जाता है, प्रभु के दासों से कलीसिया के लोग पूछते हैं, पास्टर जी ऐसा मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह भी वहां पे क्या कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे, और इसको देखकर लोग चकित और हैरान थे कि वो उनके सवालों का जवाब दे रहा था, क्योंकि वो केपेबल नहीं थे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो यीशु मसीह उनको क्या दे रहे थे, बुद्धि की बातों को बतला रहे थे, बुद्धि की बातों को वो बतलाते चले जा रहे थे कि तुम इस प्रकार से करो। यीशु मसीह के मुंह में अनुग्रह की बातें थी, ये हम 4 में देखते हैं, लूका 4:22 में। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। अनुग्रह की बातें मतलब मनुष्य जहां पर एबल नहीं है करने के लिए, उसके अंदर वो क्षमता नहीं है परमेश्वर का काम करने के लिए, यीशु मसीह उन्हें अनुग्रह का वचन दे रहा था। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, अरे हमसे नहीं होगा, जाओ ना कर दो ना, हमसे नहीं होगा, ठीक है तब हम ही कर देते हैं। उस व्यक्ति को ये बता देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, और वो व्यक्ति भी मान लेता है हाँ हमसे नहीं होगा, और वो कार्य नहीं करता है। कई बार हमारे बीच में कन्वर्सेशंस होता है, जब हम लोग, जैसे मेरे भाई अमृत भाई के साथ में रहती हूँ, कोई काम मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो खुद आके करने लगता है। जैसे कोई भारी सामान उठाना हुआ, ऑब्वियसली मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो आ जाता है करने के लिए। उसी प्रकार से कुछ ऐसी बातों को जो मैं कर सकती हूँ पर मैं नहीं करती हूँ, तब अमू भाई मेरे को हेल्प करता है, हो जाएगा करो ना,
जैसे कि स्कूटी चलाने वाला दिन। मुझे याद है, मुझे स्मरण है, मैं स्कूटी चलाना सीखी थी ऑन रोड नहीं, ग्राउंड में, ठीक है ना, खाली जगह में, भीड़ में नहीं। तो अमृत भाई को मैंने कहा चलो ना स्कूटी, वहाँ दुकान चलना है, तू मेरे पीछे बैठना और वहाँ आटा लेके जाना। ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर या फिर कुछ ही मीटर का दूरी में था। मेरे से बायां क्लच, बायां हाथ टर्न नहीं होने जानता है। मतलब हम गाड़ी दाहिनी ओर मोड़ लेंगे स्कूटी को, लेकिन बाईं ओर मोड़ने के लिए मेरे ये हाथ टाइट हो जाते थे, हम नहीं मोड़ पाते थे। तो अमृत भाई ने कहा जा जा तुम चला लोगी, जा ना, यहीं पर तो है, जा जा चला लेना। बस उसने इतना ही कहा, अरे चलो चलते हैं। यकीन मानिए उसके इस वचन को, क्योंकि मैं जान रही थी, क्योंकि जब उसको बैठा के मैं चलाई थी मेरे अमृत भाई को जब चलाई थी तो मैं सीधे दीवार की ओर जा रही थी। सामने रास्ता था तो अमृत भाई बोल रहा था कि रास्ता में चलाओ, रास्ता में, तुम दीवार की ओर क्यों जा रही हो? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद इसने कहा कि जाओ तुम ले आओगी, मुझे आटा लाने जाना था। और उसने कहा कि हाँ हाँ तुमसे हो जाएगा। उसको मेरी काबिलियत पता थी कि मैं रोड में ना चला के दीवार की ओर जा रही थी, और रोड काफ़ी बड़ा, ठीक है, काफ़ी बड़ा, और मेरा हाथ इतना टाइट हो जा रहा था कि मैं गाड़ी को सीधा क्या दाहिनी ओर लेकर जा रही हूँ, जो दीवार है सामने, उधर मैं देख भी रही हूँ कि मैं दीवार की ओर जा रही हूँ, लेकिन गाड़ी को सीधा नहीं कर रही हूँ। उसे मेरी काबिलियत पता थी। और जब मैंने सेकेंड टाइम बोला कि चलो आटा लेने जाना, तुम पीछे बैठना, मैं चलाऊंगी, तो उसने कहा तुमसे हो जाएगा। अनुग्रह ये है कि मैं काबिल नहीं, लेकिन परमेश्वर काबिल। और उस दिन मैं अकेले बैठ के रोड में चला के आटा लेने गई थी। दुकान गई थी, दुकान बंद था, और मैं वहाँ से टर्न कैसे करना है, क्योंकि मुझे टर्निंग नहीं करने आता था, यू टर्न मारने नहीं आता था। परमेश्वर का अनुग्रह, उस दिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया यू टर्न, परमेश्वर ने मुझे सिखलाया कि यू टर्न कैसे किया जाता है। थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाओ, ब्रेक मारो, फिर पैर से पीछे करो, फिर थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाओ, फिर एंगल कैसे बदलो, ये परमेश्वर सिखलाया। फिर मैं आ गई, सही सलामत जिंदा आ गई घर। मेरे भाई ने देखा ये तो चला ली, उसने बस कहा जाओ जाओ तुमसे हो जाएगा। और वो रास्ता था, सीधा जाना था, राइट जाना था, सीधे जाना था, लेफ्ट जाना था, ऐसा था, राइट लेफ्ट था, सीधा रास्ता नहीं था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कार्य किया, अनुग्रह। यीशु मसीह ने यहाँ क्या बोला, उसके मुंह में क्या था, अनुग्रह। जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, यानी कि यहूदी लोग जो उसके पास आते थे वे काबिल नहीं थे, उनमें निर्बलताएं थी। यीशु मसीह उनको हेल्प करता था कि तुमसे हो जाएगा, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। यीशु मसीह की शिक्षाओं में थी तुम ऐसा करो। और वे क्या पाए उसके बाद, आप देखिएगा, जिन लोगों ने यीशु मसीह की बातों को ग्रहण किया वे पिता के निकट पहुंच गए। किसके निकट पहुंच गए? यहोवा के निकट। जो दूरी थी परमेश्वर से, वो दूरी कम हो गई। अनुग्रह की बातों के द्वारा पिता को आप पिता कह पाते हैं, लेकिन अनुग्रह की बातें अगर आपके मुंह में नहीं रहेगी, आप उसको परमेश्वर कहेंगे, आप उनसे दूर रहेंगे। वो तो परमेश्वर है, दूर में बैठा हुआ है, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन पिता से रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए अनुग्रह की बातें यीशु मसीह ने कही। अगर आप किसी मसीह भाई बहन के जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं और देखते कि वो उससे पिता की दूरी है, तो आप अनुग्रह की बातों को कहिए, वो पिता के निकट पहुंच जाएगा और वो अपने बाप को जानने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग एंड अनफॉरगेटेबल। इंस्पायरिंग मतलब कि किसी के द्वारा इंस्पायर, उन वचनों के द्वारा इंस्पायर होके आप वो काम को कर देना, मोशन में लाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शबोपदेशक 12:11। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पे बतलाया जा रहा
Excuse me. यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो बुद्धिमान के वचन होते हैं वह अंकुश है। अंकुश का मतलब आप समझ रहे हैं, अंकुश फुल स्टॉप विला पूर्ण विराम। ठंड का मौसम बढ़ गया है। अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कील के समान। गाड़ी हुई कील, कील को अगर हम गाड़ देते हैं, क्या उसको निकालना आसान होता है? नहीं होता है। और अगर जब हम लोग तंबू बनाते हैं, तंबू को जब तानते हैं, देखे हैं ना, टेंट वाले लोग टेंट लगाते हैं, बांस खड़ा करते हैं, उसमें कीलों को ठोकते हैं, तो वो कील क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, अपने जगह पे फिक्स हो जाते हैं, और जिस चीज़ को वो संभाले हुए हैं उसको वो संभाल पाते हैं। और यहाँ पे लिखता है बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं। अंकुश मतलब कि फुल स्टॉप बोल सकते हैं, पूर्ण विराम बोल सकते हैं, मतलब कि दैट्स इट। ठीक है। कई बार जब हम प्रभु के दास के पास जाते हैं, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बतलाया पास्टर वीलार्ड के बारे में, जो कि हंग्री जनरेशन के पास्टर है, तो मैंने क्या कहा, जो मैं सवाल कर रही थी, मेरे अंदर भी जो विचार थे, तो परमेश्वर ने क्या मदद किया? प्रभु के दास के द्वारा वो भेजकर और वो क्या लगा दिया मेरे जीवन में? अंकुश को लगा दिया कि हाँ, मैं समझ गई, अब मुझे क्या करना है। और आज ही मैं डेरिक प्रिंस का देख रही थी, तो जस्ट छोटा ही क्लिप था, और उस छोटे क्लिप में परमेश्वर ने मुझसे बातें की, क्योंकि मैं परमेश्वर से मन में ही बातें कर रही थी कि एंड्योरेंस, विश्वास को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जो कि बाइबल बतलाता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। ठीक है, धीरज को काम करने देने के लिए हमें धीरज धरना होगा, विश्वास करना होगा, ताकि हम क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीशन में आने के लिए हमें धीरज से गुजरना ही पड़ेगा, अपना चाहते हुए भी नहीं गुजर सकते। तो ये क्या के समान मेरे जीवन में आया? अंकुश के समान। और हम बोले ओके पिता, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं समझ गई, मुझे अगर धीरज धरना आप चाह रहे हैं तो ठीक है, मुझे बल दीजिए, मुझ पर अनुग्रह करिए, मैं धीरज धरती हूँ। तो हमारे पास ऐसा सीजनल वर्ड्स होना चाहिए, ग्रेसियस वर्ड्स होना चाहिए कि किसी जन के अंदर सवाल हो या विचार हो जो उसे परेशान कर रही है, तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे उसके जीवन में इन वचनों को यूज़ करके, कि वो वचन उसके जीवन के लिए अंकुश हो और गाड़ी हुई कील के समान हो, ताकि वो एक्शन में आ जाए। जिस प्रकार से विलार्ड ने कहा कि जब आप कॉलिंग के निकट, अपने कॉलिंग के बहुत निकट रहते हैं, जब पर्दा उठने वाला रहता है, तब आपके जीवन में अटैक्स आता है। और डेरिक प्रिंस ने कहा एंड्योरेंस, सेम, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। एंड्योर करो, कंप्लीशन में आने के लिए एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब धीरज धरना बहुत ज़रूरी है काम पूरा होने के लिए, तो धीरज धरना है। तो ये मेरे जीवन में गाड़ी हुई कील के समान हुआ, और मुझे क्या मोशन में लाया, क्या काम करने के लिए अब मुझे प्रभु उभार रहा है। धीरज धरो, अब धीरज धरो, क्योंकि अब समय पूरा होने वाला है। इस समय के बाद में परमेश्वर का कार्य दिखलाई देगा, इस समय के बाद में परमेश्वर अपना काम करेगा। बस तुमको जो ये काम करना है, धीरज धरो, बस कुछ पल के लिए। तो ये काम करने के लिए मुझे क्या मिला? बल मिला। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और लास्ट है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग मतलब आरामदेह। अगर आप इसको बोलेंगे कंफर्टिंग मतलब, अगर कंफर्टिंग का वर्ड ये करेंगे, आरामदेह, ठीक है, आरामदेह वो लेजर बोल सकते हैं उसको, लेकिन कंफर्टिंग मतलब किसी को शांति देना, कंफर्ट देना मतलब शांति देना। ठीक है। और कंफर्टिंग का मैंने जब मीनिंग निकाला, इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग फ्रीडम फ्रॉम वरी,
किसी को आजादी देना चिंता से, प्रोवाइडिंग। दूसरा है गिव मॉरल और इमोशनल स्ट्रेंथ। मॉरल और इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल मतलब अगर वो कहीं दुखी है, दबा हुआ है, तो उसे साहस देना अपने बातों द्वारा, और मॉरल मतलब कि नैतिक रीति से उसे सामर्थ देना। ठीक है, वरी से आजाद करना। हम जक्केउस के बारे में, जक्कई इंग्लिश में जक्केउस, हमने पढ़ा है जक्कई के विषय में। ठीक है, वो क्या था? बोलिए। चुंगी लेने। बिल्कुल, चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार था। मतलब कि वो अगर मान लीजिए 10 चुंगी लेते हैं तो वो 10 के ऊपर सरदार था, तो उसका ओहदा बड़ा था। तो यहूदियों के मध्य उसका क्या, उसके साथ क्या व्यवहार था? यहूदियों के साथ यहूदी उसे पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, चुंगी लेता था अपने जाति भाइयों से। और उस समय में जो चुंगी लेता था वो उसके घर में खाना पीना, उठना बैठना, बात करना नहीं करते थे, एक छूत के समान उसके साथ रहते थे। जबकि आप समझिए, ये आपका घर है, बगल में उस पूरे कॉलोनी में एक चुंगी वाले का घर है, तो 10 परिवार में एक चुंगी वाले का घर है, तो 9 परिवार आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे हैं, उत्सव में आनंद मना रहे हैं। पर वो 10वां जो चुंगी लेने वाले का घर है, वहाँ वे ना जाते थे, ना उठते थे, ना बैठते थे, ना बातें करते थे, ना अपने सभाओं में, अपने उत्सवों में उन लोग को, उन्हें सम्मिलित करते थे। समझ रहे हैं ना? उन्हें ऐसे अलग कर दिया जाता था। किस प्रकार से कंफर्टिंग वर्ड आया? जब यीशु मसीह जा रहे थे तो जक्कई ने क्या किया? लोग तो वैसे भी उसको पसंद नहीं करते थे, वह जहाँ जाता था लोग उससे सकते नहीं थे, ना वो देख पाता था क्योंकि उसका हाइट छोटा था। तो वो क्या किया? वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। यीशु के बारे में उसने सुना था कि यीशु मसीह में कुछ तो ऐसा बात है कि वो मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा, है ना? यीशु मसीह के बारे में चर्चा पूरे यहूदिया में, सारे यरूशलेम में फैल चुकी थी। तो जक्कई देखने के लिए यीशु मसीह को क्यों गया? क्योंकि उसके हृदय में कुछ न बात तो ऐसी थी कि यीशु मसीह में कुछ बात है। लोग उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ा। और जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा, यीशु ने कहा, उसके घर में कोई नहीं जाता था, एक टैक्स कलेक्टर के घर में कोई यहूदी नहीं प्रवेश करता था, कोई इजरायली नहीं प्रवेश करता था। यीशु ने कहा, जक्कई नीचे उतरो, मुझे आज तुम्हारे घर में ठहरना है। उसके हृदय में क्या वर्ड आया? कंफर्टिंग वर्ड। इतना उसके लिए काफी था, बस इतना काफी था। यीशु ने और कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं, तुम अब्राहम का बच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। यीशु ने कहा, जक्कई उतरो, मुझे आज तुम्हारे यहाँ जाना है। वो उतरा, आनंदित होकर यीशु को ले गया और अपना सारा जो धन जो गलत रीति से कमाया था वो तुरंत बांटने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह और इजरायली जो उनके चेले थे, जितने लोग भी, वो सब उसके घर में प्रवेश किए और वो उत्सव मनाया। क्या मनाया? वो पार्टी रखा। पहले वो पार्टी में बैठता होगा तो वो खुद बैठता होगा और उसके कुछ लोग बैठते होंगे, खुद खाते होंगे, लेकिन आज वो धूमधाम से पार्टी मना रहा है। एक शब्द यीशु ने कहा, उसके हृदय में कंफर्ट दिया, मुझे आज तेरे घर जाना है। यीशु ने और कुछ नहीं कहा था। यीशु ने देखा कि वो खुशी खुशी ले गया, वो अपने सेवकों को बोला, आज बनाओ तुम ये सब खाना, ये सब बनाओ। और
वो पैसे निकाल के वो खुद बोलने लगा, मैंने जिससे भी दुगना लिया हो उसको मैं लौटा दूंगा, उसका किसी का भी मैंने गलत किया हो लौटा दूंगा, और वो लौटाने शुरू किया। और यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह कुछ वचन उसको सुनाया था। यीशु मसीह ने कंफर्ट दिया, उसे शांति दी जक्कई के जीवन में। और हम देख सकते हैं शांति की बातों को व्यभिचारिणी स्त्री, उसके जीवन में भी लोग पकड़ के लाए उसको। कैसे ला रहे होंगे? प्यार से, चलो बहन आओ मेरे साथ, तुम्हारा न्याय करने मैं ले जा रहा हूँ, आओ। ओ तुम गिर गई, आराम से उठो। ऐसे ले जा रहे होंगे उसको, घसीट के ले जा रहे होंगे, बेइज्जत करके ले जा रहे होंगे, खींच के ले जा रहे होंगे और यीशु के सामने फेंक दिया। ऐसे तो नहीं ले गए होंगे प्यार से, अच्छा से चलो, गिरना नहीं, प्यार से चलो, वहीं जाके गिरना यीशु के चरणों में नहीं। घसीट के ले जा रहे थे, खींच के ले जा रहे थे, प्रताड़ित करके ले जा रहे थे। और यीशु के सामने ले जाके क्या बोले, हमने इसे पकड़ा है। पत्थरों से मारने वाले थे उससे। सोचिए लोगों का क्रोध किस प्रकार था उस स्त्री के प्रति, पत्थर से मारने वाले थे। अब वो स्त्री क्या थी, अब मुझे मार डाला जाएगा, अब मुझे मार डाला जाएगा। यीशु ने कहा, जो कि लिख रहे थे जमीन में, जो जिसने एक भी अपराध नहीं किया हो, जो निष्पाप हो, पहला पत्थर मारे। कोई नहीं मारता है, सब चला जाता है। यीशु ने कहा, बेटी तेरे अपराध क्षमा हुए, तू जा, फिर पाप मत करना। उसके हृदय में क्या आया? शांति आया। अभी देख रही थी कि इतने लोग मुझ पर चढ़े आ जा रहे हैं, मुझे खींच रहे हैं, मुझे तमाचे मार रहे हैं, मुझे पर पत्थरवाह किया जा रहा है, किया जाएगा अभी थोड़ा देर में। और उस भीड़ भगदड़ में एक शब्द, बेटी तेरे अपराध क्षमा हुए, फिर से अपराध मत करना। समझ रहे हैं? कंफर्ट, कंफर्ट। अगर किसी से भी अपराध हो जाता है और हमको पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ उस भाई से, उस बहन से गलती हो गई, तो हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? उसे शांति देना, उसे क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कुछ अपराधों के लिए जो ढीठ होते हैं, जो हठी होते हैं, जो बदलना नहीं चाहते, उनके लिए कुछ और लागू हो जाता है, जो दुष्ट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो प्रभु की ओर आना चाहता है, जो प्रभु की ओर आकर्षित है, जक्कई यीशु को देखने के लिए चढ़ा, नहीं तो वो घर से नहीं निकलता। वो तो सरदार था ना, हाई पोस्ट पे था, अमीर था बहुत ज्यादा। सही बात बोल रही हूँ कि नहीं? तो उसे तो आना नहीं चाहिए था यीशु मसीह को भीड़ में देखने के लिए। और सबसे बड़ा बात, वो पेड़ पे चढ़ गया। उस समय के ड्रेस कैसे होते होंगे? लंबे होते हैं, उसमें दौड़ना बहुत मुश्किल होता था। वो पेड़ पे चढ़ गया। उस समय यहूदियों के ड्रेस देखिएगा, लंबे लंबे लबादे जैसे रहते हैं, उसमें दौड़ना मुश्किल रहता था। वो पेड़ पे चढ़ गया और परमेश्वर देखा, यीशु देखा कि ये तो मेरे लिए इस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये सरदार होने पर भी मेरे लिए पेड़ पे चढ़ गया, मैं जरूर शांति दूंगा। यीशु ने शांति की बातों को कह दिया। जक्कई, हाँ, बोला यीशु, जक्कई मुस्कुराते हुए, नीचे आ, मुझे आज तेरे यहाँ ठहरना है। कितना आनंदित हुआ। ये कंफर्टिंग वर्ड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हम किस प्रकार से किसी के जीवन में डिलीवरेंस, किसी के जीवन में कंफर्ट, मतलब कि डिलीवरेंस। आप अगर किसी को भी
फ्रीडम दे रहे हैं, मतलब अपने शब्दों द्वारा वरी से उसको हटा रहे हैं। एक तरह से आप वरी की आत्मा से आप उसको डिलीवर करने में प्रभु के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रभु की सामर्थ से आप उसके जीवन में काम कर रहे हैं। मेरे पास कई बार बहनें लोग आती हैं, कई बार मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया जिनके बेबीज नहीं हो रहे हैं, जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, विवाह का इतना साल हो गया, तो परमेश्वर उनके लिए किस प्रकार से प्रार्थना करवाता है कि उनको कंफर्ट वचन दे, उन्हें बतलाए कि जो बांझ है उसके घर में लड़कों का जन्म हुआ, जो कि बाइबल बतलाता है। तो वो क्या हो जाती हैं? वो उत्साहित होती हैं और बोलती हैं हाँ बिल्कुल, अब नाम रख लेंगे, हम पहले से रख के सोचेंगे, अब ये से रख लेंगे, कौन इस लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो ये क्या होता है? वरी से वो लोग निजात पाए और वे परमेश्वर की ओर फोकस हो गए। तो प्रभु को सारी महिमा कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें डिसिप्लिन करता है और किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करता है। जब हम अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करें, तो परमेश्वर को हम महिमा देते हैं इन सब वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तू हमारा अब्बा है, हमारा पिता है, तू हमें जानता है और आप ही ने हमें चुना है कि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, हम आपकी महिमा करें, हम आपको हर परिस्थिति में, हर स्थिति में प्रशंसा करने पाए। हाँ पिता, आज जो आपने वचन दिए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखलाया, पवित्र आत्मा के कामों को बतलाया कि वो किस प्रकार से हमारे टंग को डिसिप्लिन करते हैं, हमारी जीवों को अनुशासित करते हैं, हमारी जीवों को सिखाने वाली की जीव बनाते हैं, ताकि वे थके हुओं को, जो बोझ से दबे हुए हैं, तो उन सब को संभाले, तेरा वचन संभाले और वे सब के सब मसीह यीशु के अनुयायी, मसीह यीशु को अनुसरण करने वाले बन जाने को पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज इस घड़ी परमेश्वर आपकी शिक्षाओं के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज तू हमें सिखाने वाली जीव दे, आज तू हमें कंफर्ट देने वाली जीव दे, आज तू हमें एप्रोप्रिएट, उचित समय में कहा हुआ उचित वाक्य बोलने वाली जीव दे, आप हमें सच बोलने वाली जीव दे, आप हमें मन भावनी बोलने वाली जीव दे, मधु से भरे हुए, मधु भरे छत्ते से भरे हुए वचनों को बोलने का अनुग्रह दे। हाँ परमेश्वर, दे हमें कि आज हमारे मुख से अनुग्रह की बातें सदैव निकलती रहने पाए, जैसे यीशु मसीह के मुख से निकलती थी कि अनुग्रह की बातें उसके मुख से निकलती थी। हाँ परमेश्वर, हमें भी ऐसी जीव दे, हम अपने जीव को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हाँ परमेश्वर, लोग डिलीवर किए जाए, बिल्कुल चिंता से निजात पाने पाए, बिल्कुल हाँ डिलीवर किए जाने पाए, बिल्कुल डर की आत्मा से, बिल्कुल एंजाइटी की आत्मा से और बिल्कुल डिप्रेशन की आत्मा से, हाँ परमेश्वर, लोनलीनेस की आत्मा से, हर प्रकार की आत्मा से जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, उन सब से वे छुटकारा पाने को पाए। आप हमें ऐसी जीव दे, हमारे मुख में अपने वचनों को डाल दे पिता, कि हम आपके राज्य में बिल्कुल बोते चले जाए, बिल्कुल बोते चले जाए, आपके राज्य को बढ़ाते चले जाए। हाँ परमेश्वर, आपके राज्य में बढ़ाने में हम इस्तेमाल होते चले जाए। बिल्कुल महान यीशु मसीह, तूने जिस प्रकार जकई से कहा कि हाँ यीशु मसीह शांति की बातें, हम आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह, आपके स्वभाव के लिए, आपका वही स्वभाव, बात करने का, बिल्कुल बोलने का स्वभाव हमारे जीवनों में दिखलाई दे, इस कलीसिया में दिखलाई दे, कि हम जिस किसी से भी बातें करें, अनुग्रह के वचन हमारे मुख से निकलने पाए, बिल्कुल उद्धार के वचन हमारे मुख से निकलने पाए, कि वो आबा पिता के निकट पहुंच जाने पाए, आबा पिता को अपने पिता के
रूप में देखने पाए, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसे अपने पिता के रूप में देखने पाए, और हर एक का संबंध पिता से सुधरता चला जाए, गाढ़ा होता चला जाए। हाँ यीशु मसीह, आप हमें दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घड़ी हम में निर्बलताएं हैं, उस निर्बलता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर, हमें बोलना नहीं आता, हम बोलना नहीं जानते हैं, किसके सामने कैसे बोलना है, किसके सामने क्या नहीं बोलना है। आप अनुग्रह करिए यीशु मसीह, क्योंकि आप इसमें कहीं भी नहीं चूके, आप कहीं भी नहीं चूके, आप कहीं भी नहीं गिरे, बल्कि आपकी सराहना की गई, बल्कि आपके विषय में ये गवाही दी गई कि उसके मुख से अनुग्रह की बातें निकलती थी। बिल्कुल यीशु मसीह, हमारे मुख से भी अनुग्रह की बातें निकलने को पाए। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो हमें प्रार्थना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखलाता है, आप हमें सिखाने वाले, सीखने वाले की जीव दीजिए, अनुशासित जीव दीजिए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा, आप जो हमारे संग रहते हैं, आप जो हमारे साथ चलते हैं, हम नित्य प्रतिदिन आपकी अधीनता में रहने पाए और हम अपनी जीवों को नियंत्रण रखें, अपनी जीवों पर लगाम लगाए। हाँ, जिस प्रकार से शिप में, बिल्कुल एक बड़े जहाज में लगाम लगाने के लिए उसे एक स्टीयरिंग दिया जाता है, और घोड़े को लगाम लगाने के लिए उसके मुख में लगाया जाता है। जब जहाज को लगाम लगाया जा सकता है, जब जानवर को, जब घोड़े को लगाम लगाया जा सकता है। अनुग्रह करिए पवित्र आत्मा हम पर कि हम अपनी जीवों पर लगाम लगाए, हम इसे आशीष ठहराने को पाए। हम इस घड़ी डिक्लेयर करते हैं, हमारी जीव यीशु मसीह के नाम से आशीषित जीव है। हम डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणा करते हैं, हमारी जीव अनुशासित जीव है। हम घोषणा करते हैं, हमारी जीवों में अनुग्रह के वचन भरे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, हमारी जीव में जीवन के वचन, अनंत जीवन के वचन बिल्कुल निकल रहे हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी जीव परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब्बा, अनुग्रह दीजिए और बल दीजिए कि आज से आप हमारे जीवन में वो देखने पाए जो वचन आपने हमें सिखलाया है। हमारे जीवन में वो हमें बल दीजिए कि वो आप देखने को पाए कि जो आज आपने बिल्कुल यशाया यीशु मसीह के द्वारा हमें बताया, अपने वचनों के द्वारा बताया, वो हमारे जीवन में आज से बल्कि इसी घड़ी से दिखलाई देने को पाए। हमें बल दीजिए, हमें समझ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए कि हमें उसमें किस रीति से बढ़ते चले जाना है, किस रीति से अपनी जीभ को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपने मुख पर मेरे मुख पर पहरा बैठा, बिल्कुल हमारे मुख पर भी पहरा बैठाइए कि हम तेरे वचन को ही बोले परमेश्वर, और उद्धार के वचन को बोलने को पाए, और हर एक के जीवन में जिससे हम बातें करें, जिससे भी हम मिले, उनके जीवन में उद्धार के बीज को हम बो डालने को पाए। हम आपको महिमा देते हैं आज की सभा के लिए, आपके वचन के लिए पिता आबा, सारी महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम मांग लेते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, आमीन।